कामयाबी बिस्तर पर पड़े रहने से नहीं मिलती। तरक्की करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। हर एक चैलेंज का सामना भी करना पड़ता है। गांव के लोग मिलाकर कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने हाथों से पहाड़ी चट्टानें काट कर हर चैलेंज का मुकाबला करते हुए सड़क बना ली। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में और एक नए दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं अपने गांव में मौजूद हूं और गांव में एक रोड बन रही है। कश्मीर के अंदर लोग अपनी मदद आपके तहत जगह जगह रोड बना रहे हैं, लेकिन इस रोड की क्या खास बात है, यही आज हम आपको दिखाएंगे। इस गांव का हर फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है जिसने सड़क बनाने में अपना किरदार अदा किया। जोलियां यूनिक काउंसिल रंगला का एक पसमानदा तरीन गांव है। इस गांव में कोई सड़क नहीं और ना ही डिस्पेंसरी और स्कूल है। मरीजों को चारपाई पर डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सड़क बनाने में फंड्स की कमी, जमीनों की रुकावटें और दीगर कई तरह के मसाइल का सामना है। मीरा कयाला जोलियां के लोगों ने अपनी तकदीर खुद बदलने का फैसला किया। अपनी मदद आप हाथों से सड़क बनानी शुरू कर दी। गांव के लोगों का जज्बा दीदनी था। बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे काम पर लग गए। इब्तदा में काम की रफ्तार बहुत सुस्त थी। धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर काम में हिस्सा लिया। हाथों से सड़क बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। बड़े बड़े पत्थरों को काट कर गांव के लोग आगे बढ़ते गए। तकरीबन आधा किलोमीटर लोगों ने हाथों से सड़क बनाई। लोगों के जज्बे को देखते हुए मकामी लोगों के अलावा मुखय्यर हजरात ने भी इस सड़क को बनाने के लिए माली तावन किया। बड़े बड़े पहाड़ यहाँ से काट के इस साइड पे लाए गए हैं और इस तरह इस रोड को बनाया गया है। इस रोड के लिए वो अपना सब कुछ तन मन धन सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और माशाल्लाह ये रोड आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत बन चुकी है और आने वाले दिनों के में ये रोड यहाँ के लोगों के लिए एक मनफरद किस्म की सहूलत भी होगी। अब माशाल्लाह ये मशीन तकरीबन 1 किलोमीटर से जायद आगे आ चुकी है और इस साइड पे वो मशीन भी लगी हुई है। अगर हम आपको जोलियां का एरिया दिखाएं तो ये सामने जोलियां का एरिया नजर आ रहा है और यहाँ इन घरों के दरमियान से ये रोड गुजर के जाएगी और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस कदर कुर्बानी दी है अपनी जमीन के हवाले से। यहाँ के लोगों ने एक मनफरद किस्म की मिसाल कायम कर दी है। और इस साइड पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीचे एक मकान है। यहाँ रोड से एक पत्थर जाके उस मकान के एक दीवार पे लगा है और इस तरह उस मकान का किचन डैमेज हो गया। एक और मकान यहाँ पे है जिसके बिल्कुल दीवार के पास ही जाके पत्थर रुक गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह मोटिवेट हैं इस रोड के हवाले से और किस तरह की कुर्बानियां दे रहे हैं। पहली बार यहाँ के लोग इस तरह की गाड़ी यहाँ पे देख रहे हैं और ये गाड़ी डीजल लेके यहाँ पे आई है। इस वक्त मैं उस मकान तक पहुंच चुका हूं जहां पे इस वक्त मशीन लगी हुई है। ये आप इस साइड पे देख सकते हैं, एक मकान के बिल्कुल साथ में ये मशीन लगी है और यहाँ से एक मोड़ बनाया जाएगा और इस तरह ये रोड यहाँ से थोड़ा सा नीचे करके फिर आगे लेके जाई जाएगी। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कि शकील साहब भी मौजूद हैं और जावेद साहब भी हैं। माजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए टाइम निकाला। यहाँ ये आपकी अपनी रोड है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़रूरत थी हमें रोड की और लोगों ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, खुसूसन जो लोग बाहर हैं। और यहाँ पे भी ऐसे लोगों ने हमारे साथ तावन किया जिनका इधर आना जाना नहीं है, इस एरिए से कोई वाबस्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ किसी ने जाने किसी ने माली और किसी हर तरह का तावन किया है। हम सब लोगों के बहुत मशकूर हैं और अल्लाह का फजल करम है कि आज हमारी रोड यहाँ तक पहुँच चुकी है और हमारा इंशाल्लाह आगे भी इसका प्रोग्राम है कि इसी रोड को हम नंगाल रोड के साथ जाकर टच करेंगे ताकि ये रोड जो नंगाल से होती जोलियां से होती हुई नंगाल और बाईपास बन के ट्राली जाके इसको टच किया जाए। ये शकील साहब हैं जिन्होंने पहले दिन से इस रोड के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। इस रोड को बनाने में इनका मरकजी किरदार आप कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद साहब बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग में तो आप हमारे 2-3-4 दिन हमारे साथ रहे, लेकिन बाद में आप मेरे ख्याल में किसी विजिट में चले गए थे। तो बात ये है कि सबसे पहले ये 2016 में जो है ना, जब फारूक अदर साहब का जो गवर्नमेंट थी उस वक्त जो फंडिंग दे रहे थे कोई पगडंडी कोई रास्ते वगैरह के लिए, तो उस वक्त जो है ना हमें 3 लाख रुपया मिला। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि हमारी ये जोलियां नंगाल जो दरमियान वाले जो लोग हैं ना, इनके लिए बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत गरीब लोग हैं और इसकी बुनियाद जो है इनका जो तामीर और तरक्की जो रुकी हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि रोड ना होने की वजह से लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं है जी, हम क्या करें।
तो उस वक्त ये मैंने स्कीम रखवाई राजा सजाद साहब से, तो लेकिन बाद में वो ज़मीन के मसला बन गया, कोई सियासी मामला जो है ना वो दरमियान में आ गए। अल्लाह ताला का लाख शुक्र हुआ कि जिस दिन अभी ये हमने वो 17 सितंबर को हमने काम शुरू किया, तो ये जावेद भाई मेरे पास खड़े हैं। जब ज़मीन का सारा कुछ तैयार हो गया तो वल्लाह उस दिन मेरी जेब में ज़ाती जो मेरे पैसे थे वो तो 40-50 हज़ार मेरा ज़ाती था, लेकिन जावेद साहब ने उसी खाली हाथ में मैंने जाके वो काम शुरू किया। तो जावेद साहब ने 10,000 रुपया जो पहले मुझे फंडिंग दी, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज तक पैसे भी बहुत हैं और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। काम जो मेरी मर्जी से हो रहा है, मैं अपनी किसी को इधर यानी किसी की मर्जी नहीं, काम पे नहीं हो सकती है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। जितनी किसी की ज़मीन आई है अल्लाह ताला इन लोगों को अजर दे, अजर अजीम दे, कि जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं अल्लाह उनको अजर दे, लेकिन वो बाहर नहीं आए हैं कि कहाँ से काट रहे हो, कहाँ से नहीं काट रहे हो, क्या कर रहे हो। हमने देखा है कि बास मकानात की जो दीवारें भी टूटी है, लेकिन कोई बंदा हमारे आगे नहीं, किसी ने कोई इतना भी नहीं कहा कि हमारा नुकसान हो गया। ये अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। हमारा मिशन ये था कि ये पूरा बल जो है ना, हम एक यानी आपस में एक भाई की औलाद है, तो ये तकसीम थी, हमारी तकसीम थी। इस तकसीम को दूर करने के लिए मैंने इसीलिए इसका नाम जो है रखा है लीरा से जोलियां नंगाल। ठीक है कि इसकी बुनियाद ये है कि जाके ये नंगाल में ये जमीन जो है सड़क जो है ना वहाँ पे उसको टच करेंगे। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि कोई मसला मेरे दरमियान इस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ क्लियर है इंशाल्लाह। कल भी मैंने सर्वे किया है, अल्लाह की करम नवाजी है कि किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि यहाँ से नहीं जाना है, उन्होंने कहा जहाँ से निकलती है निकाल के ले जाओ। तो काम आपके सामने आप देख के आए हैं। ये उस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें हिम्मत और तौफीक दी, और जो जिन भाइयों ने फंडिंग की है उनके लिए मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा देने वाला हाथ रखे, कि वो हमेशा लोगों को दें, लेने वाला ना हो, देने वाला होना चाहिए। मैं हमेशा ये लिखता भी यही हूँ और दुआ भी दिली तौर पर दुआ भी यही देता हूँ कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने हमें दिया है इस रास्ते के लिए उनको हमेशा देने वाला रखे, उनकी नस्लें भी जो है ना वो देने वाली हो, लेने वाली ना हो। देने वाला हाथ जो है ना वो सबसे बेहतर होता है, अच्छा होता है। हमारे गांव की रोड बन रही है और इस वक्त हम एक घर के पास है, बिल्कुल ये आप देख सकते हो कि मशीन यहाँ पे एक काम कर रही है और ये घर के बिल्कुल साथ से यहाँ पे एक मोड़ यहाँ पे निकाला जा रहा है और यहाँ पे ना तो डिस्पेंसरी है ना कोई रोड है। ये इंतहाई पसमानदा तरीन इलाका शुमार होता था। यूनियन काउंसिल रंगला का ये गांव जोलियां है, ये मकान इनका है और इन्होंने अपनी जमीन की कुर्बानी दी। इसी तरह इनके जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन की कुर्बानी दी है और कई लोगों की घरों की दीवारें टूट चुकी हैं और लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई शिकवा नहीं किया। गांव की खवातीन ने भी इस काम में भरपूर साथ दिया। 2 माह की सख्त मेहनत के बाद इस सड़क का तकरीबन 70% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। ये एक खूबसूरत सड़क बन रही है। गांव के लोगों ने इस सड़क को बनाने के लिए दिन रात एक कर दी, अपनी जमीनें इस सड़क के लिए वक्फ कर दी। इस सड़क के बनने से गांव के लोग बहुत खुश हैं। ये सड़क इस गांव की तकदीर बदल कर रख देगी। अब गांव में भी खुशहाली आएगी, गांव के लोग भी इस सड़क की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। जहूर भाई और जाहिर भाई ने अपनी जमीन की कुर्बानी दी है। बिल्कुल इनके घर के साथ, बिल्कुल इनके घर की दीवार के साथ इस वक्त मशीन लगी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इन्होंने अपनी जमीन की कुर्बानी दी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस तरह कुर्बानी दी थी। मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने ताउन किया हमारे साथ, हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ये देख सकते हो जी इनके किस तरह के अल्फाज हैं कि ये शुक्रिया उन लोगों का अदा कर रहे हैं जो कि रोड बना रहे हैं। इन्होंने अपनी जमीन की कुर्बानी भी दे दी, यानी कि इससे बढ़ के कुछ और नहीं होता। लेकिन ये बड़े खुश हैं कि आज इनके घर के पास भी रोड आ चुकी है।